सभी को राम राम जी, सत्य सनातन धर्म की जय। हमारे साथ महाराज जी हैं आज, राजूदास जी। महाराज जी, आपसे मिलने का बड़ा उत्साह था और आज मुलाकात हुई है। कुछ आपसे बात करेंगे। आप महाकुंभ में हैं, महाकुंभ का बहुत अच्छा लोग यहाँ पर आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। कुछ आप अपनी तरफ से संदेश देंगे जितने भी दर्शक हैं। पहले तो सभी सनातनी, सभी राम भक्त, सभी हिंदू जनमानस के लिए मंगल कामना। 144 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद इस महाकुंभ के पावन पर्व पर दुनिया के कोने कोने से सनातनी राम भक्त आए हुए थे। आने वाले दिनों में जो बसंत पंचमी का स्नान है, उस स्नान के लिए मैं मंगल कामना करता हूं सभी सनातनों के लिए, राम भक्तों के लिए। और दुनिया के कोने कोने से सभी संत, महामंडलेश्वर, मठाधीश, रामानंदाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निवारकाचार्य, हमारे सभी महामंडलेश्वर, हमारे सभी द्वाराचार्य के सानिध्य में, उनकी उपस्थिति में कुंभ के पावन पर्व पर सभी सनातनियों ने संतों के चरण में, शरण में बैठकर दर्शन, पूजन, यज्ञ, जप, तप, अनुष्ठान करके अपने पूर्वज, अपने पूर्वाचार्यों के लिए मंगल कामना किया। और जिस प्रकार से इस महाकुंभ में लगातार सभी सनातनी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, सौभाग्य की बात है। मैं आभार व्यक्त करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए। मैं कोट कोट साधुवाद व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए। एवं मैं चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं पूज्य संतों के चरण शरण में। संतों के ही कृपा से इस महाकुंभ में आपने देखा होगा कि दुनिया के कोने कोने से जो सनातनी राम भक्त आए, आनंद पूर्वक उनके चरण शरण में रुके, आनंद लिए, स्नान किए और आशीर्वाद लेके अपने अपने घरों को जा रहे हैं। योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सफल आयोजन रहा है, थोड़ा बहुत अप्रिय घटना हुआ तो उस अप्रिय घटना को और एकदम ऐसा ना हो, इसके नाते पूज्य संतों ने तत्काल निर्णय लिया कि हम लोग शाही स्नान नहीं करेंगे और पहले आम जनता स्नान करे। अब देखिए संतों का कितना विशाल हृदय होता है कि संत का ही स्नान है, आम जनता का तो दर्शक होता है। आम जनता तो संत के चरण शरण में बैठते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन यह स्नान संत का होता है। फिर भी देखिए पूज्य संतों ने कितना सुंदर निर्णय लिया। पूज्य संतों ने कहा कि नहीं, हम स्नान नहीं करेंगे, पहले आम जनता, आम भक्त दर्शन कर ले, स्नान कर ले, उसके बाद अगर वक्त मिले, समय मिले, जब शासन प्रशासन को लगे कि हाँ, तब हम लोग स्नान करेंगे। और उसके बाद पूज्य संतों ने स्नान किया। जब प्रशासन ने कह दिया 3 बजे हमको समय मिला, प्रशासन ने कहा कि हाँ भाई, अब खाली हो गई जगह, भक्त स्नान कर चुके हैं, अब किया जा सकता है, तब पूज्य संतों ने किया। तो सिर्फ सभी सनातनियों से अपील करेंगे कि धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए जग जाओ, सोना बंद करो। सिर्फ स्नान करने से काम नहीं चलेगा। आए, हमने भाषण दिया, हमारी बात को प्रणाम करके आप चाहे दुख में हो, कष्ट में हो, रोग में हो, दोष में हो, परेशान हो, और आप जो है आए, आशीर्वाद लिए और चलते बने, उससे काम नहीं चलेगा। आपको जगना पड़ेगा और जग कर आपको जैसे हिंदू को जोड़ना पड़ेगा। हिंदू को जोड़कर सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से हटकर, जो अभी कुछ दिन में पहले जो भगदड़ मची, उसमें कुछ लोगों की जानें चली गई, बड़ा दुखद था। सभी ने इस पे अपना खेद जताया। लेकिन इसी बीच में कुछ ना, जो ऑलरेडी सनातनियों के खिलाफ कुछ आवाज़ें उठती हैं, उन्होंने एक बड़ा प्रोपोगंडा सा शुरू कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ इस्तीफ़ा दें वगैरह। मतलब इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? इस तरह की कुछ बयानबाजियाँ शुरू हो चुकी हैं। नहीं, दुर्भाग्य है। वो लोग योगी आदित्यनाथ जी महाराज का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, जो राम भक्त के हत्यारे हैं। वो लोग तब इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे थे जब निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी कर दिया था कोई सरकार उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में? तब इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे थे कांग्रेस सरकार की, जब जिन्होंने काला कानून बना दिए राम मंदिर के विरोध में, सनातन के विरोध में? तब उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जब बोर्ड बना दिया, बकवास बोर्ड बना दिया? तब
उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? जब वर्शिप एक्ट बना दिया, वर्शिप एक्ट के नाम पर देश के तमाम मंदिरों को एक्वायर कर लिया गया, अतिक्रमण कर लिया गया, अधिग्रहण कर लिया। देश में 5 लाख से ऊपर मंदिरों को एक्वायर करके अतिक्रमण करके रखा है गवर्नमेंट ने। कोई चर्च, कोई गिरजाघर, कोई मदरसा, कोई मस्जिद गवर्नमेंट एक्वायर करके रखा है? नहीं रखा है। हमारे सनातनी के मंदिर एक्वायर करके रखे हैं गवर्नमेंट ने, तब वो इस्तीफा उन सरकारों को नहीं मांगे। आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में भव्य दिव्य नभ कुंभ, दुनिया के कोने कोने से करोड़ों करोड़ों सनातनी आए हैं, वो स्नान कर रहे हैं। तब अब इस में अप्रिय घटना हुई, उन हुतात्मा राम भक्तों के लिए, प्राणों की आहुति के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ कि आपके परिवार में सुख समृद्धि शांति आए। लेकिन जिस प्रकार से राजनीति हो रही है, नहीं होनी चाहिए। और योगी जी की इस्तीफा मांगने वाले उस सब के सब राक्षस हैं और कोई नहीं, मानव नहीं, दानव है। जो भी योगी जी की इस्तीफा मांग रहे हैं, चाहे भगवे चोले में हो, सब के सब दानव हैं। सब के सब किसी पार्टी से प्रेरित हैं, किसी दल से प्रेरित हैं। उनको सनातन से कोई लेना देना नहीं, हिंदू से कोई लेना देना, हिंदू से कोई लेना देना नहीं। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से हिंदू मारे गए, काटे गए, भगाए गए, तब उन्होंने इस्तीफा नहीं, तब कोई नहीं बोला। कब? तब क्यों नहीं बोलते? तब बोलना चाहिए ना। खाते हो हिंदुओं का, नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। हाँ, उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री हैं। उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि कुशल और भी व्यवस्थित अच्छे तरीके से संपन्न हो। ये बात करते तो जायज़ था, लेकिन ये कह देना कि योगी झूठा है, योगी ऐसा है, हमने कहा बताओ, भगवे चोले में होकर कोई इस प्रकार का वक्तव्य दे, कहीं से उचित नहीं है। तो ऐसे लोग, और राजनीतिक दल से तो कोई उसको अपेक्षा ही नहीं है। राजनीतिक दल से इसलिए अपेक्षा नहीं है कि जो लोग कहते थे पाप धुलने के लिए कौन जाएगा, वो नालायक खुद आया स्नान करने के लिए। जो जिसने पिटवाया संतों का, उसके चरण में नाक रगड़ा। जब उनकी सरकार थी तो उसी संत को पिटवाया और उन्हीं संत के चरण में बैठा था। तो राजनीतिक दलों से मुझको भरोसा नहीं है। हाँ, योगी जी के ऊपर भरोसा है क्योंकि वो पूज्य संत हैं। मोदी जी के ऊपर भरोसा है क्योंकि उन्होंने घर द्वार परिवार छोड़कर, उनका देसी परिवार है, राष्ट्रीय परिवार है, इसके नाते उनके ऊपर विश्वास है। मैं उनसे अपेक्षा और कामना करता हूं कि आने वाले भविष्य में भारत हिंदू राष्ट्र हो, आने वाले भविष्य में गौ माता को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए, आने वाले भविष्य में हमारे गीता रामायण भागवत को कोई फाड़ने की ताकत न रखे, जलाने की बात ना करे। जिस प्रकार से लव जिहाद, लैंड जिहाद चलाकर, थूक जिहाद, मूत जिहाद चलाकर जिस प्रकार से धर्म भ्रष्ट किए जाते हैं, ये कार्य ना हो, ऐसे कठोर कानून बनाए जाए। देश में 5 लाख से ऊपर जो हमारे मंदिर हैं उसको सरकार मुक्त करे, ऐसी योजना, ऐसी रचना बनाए मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में। ये अपेक्षा मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी से करता हूँ। बहुत शुक्रिया महाराज जी, आपने अपना कीमती समय दिया। आपको राम राम, सनातन धर्म की जय। वंदे मातरम, जय श्री राम। रात को 1:30 बज रहा है और इतने रात को आप चर्चा कर रहे हो। इसलिए कर रहे हो क्योंकि आज राजू दास को कोई अफगानिस्तान में नहीं बुलाने वाला है, पाकिस्तान में नहीं बुलाने वाला है, बांग्लादेश में जाएंगे तो कूट के रख देंगे, क्योंकि वहाँ सबके सब राक्षस हैं, मलक्ष हैं। भारत में इसलिए मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है क्योंकि यहाँ सनातनी हैं, आपके जैसे राम भक्त हैं। तो ये राम भक्त कैसे बचे हैं, इसके नाते हम लोग निरंतर प्रयास करके जग कर सनातनियों के बीच कार्य और काम करते हैं। इसके नाते धन्यवाद, धन्यवाद। आपको भी आभार। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय भारत हिंदू राष्ट्र की जय। साधुवाद।